गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बेटा ध्यान दीजिएगा। कल मैंने आप लोगों को एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शंस बिल्कुल खत्म कर दिए थे, यहां तक एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन भी खत्म कर दिया था। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, आज मैं उन सब और के बारे में आपको बता देता हूं, उन अयस्कों के बारे में बता देता हूं जिसकी जानकारी हमें चाहिए होती है कि कौन किसका और होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किस लिए कौन सी प्रोसेस होती है, तो इस सब एक साथ आपका हो जाएगा और फटाफट हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए, नोट करते जाइएगा। मैंने आपसे बताया था कि एल्यूमिनियम अगर हमारे पास होता है तो एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल और क्या देखा था आप लोगों ने, Al2O3.2H2O, इसको बॉक्साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बॉक्साइट। ये सबसे प्रिंसिपल होता है एल्यूमिनियम का। दूसरा और मैं बात कर रहा था आप लोगों से, Al2O3 होता है जिसको डाया यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि Al2O3.H2O जो होता है इसको डाया स्पोर कहा जाता है, डाया स्पोर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो हमारे पास एल्यूमिनियम का होता है Al2O3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिना। या मैंने आपसे कहा था कि इसको आप लोग कोरंडम भी कह सकते हो, कोरंडम के भी नाम से जाना जाता है ये। तो ये तो एल्यूमिनियम के ओर की बात हो गई कि एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल और बॉक्साइट होता है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि इसके लिए हमने जो बॉक्साइट होता है इस एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसके लिए हम लोगों ने हॉल, बेयर और सर्पिक प्रोसेस यूज किया था। कौन सी प्रोसेस यूज किया था? सर्पिक प्रोसेस। आज जरा हम जिक्र करते हैं आपसे कि ये चीजें हमने क्लियर कर दी थी कि हॉल प्रोसेस में क्या मिलाया जाता है, बेयर प्रोसेस में क्या मिलाया जाता है, सर्पिक प्रोसेस में क्या मिलाया जाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर हॉल प्रोसेस होती है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे थे, इसमें आप लोग कार्बन और नाइट्रोजन मिला रहे थे, जिक्र किया था मैंने। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस कंडीशन में कहीं ना कहीं बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की इंप्योरिटी होती है। आगे जरा हम देख लेते हैं, कॉपर के ऊपर बात करते हैं जरा। कॉपर और जिंक के ऊपर, कॉपर का प्रिंसिपल और कौन सा होता है और जिंक का कौन सा होता है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास कॉपर होता है इसका सबसे प्रिंसिपल और कॉपर पाइराइट होता है, CuFeS2, इसको कॉपर पाइराइट कहा जाता है। इसका एक और Cu2S होता है जिसको हम लोग कॉपर ग्लांस कहते हैं, इसको कॉपर पाइराइट कहा जाता है, इसको कॉपर ग्लांस कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा होता है Cu2O जिसको हम लोग कॉपर पाइराइट कहते हैं। और याद रखिएगा, कॉपर का जो बेसिक कार्बोनेट और होता है उसका नाम होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये आपके बेसिक कार्बोनेट और होते हैं। बेसिक कार्बोनेट और याद देना रखना इसको, बेसिक कार्बोनेट और होते हैं, कार्बोनेट और होते हैं। और इसका नाम याद रखिएगा मैलेकाइट होता है, मैलेकाइट, मैलेकाइट के नाम से जाना जाता है, ये मैलेकाइट के नाम से जाना जाता है। और एक और होता है इसका बेसिक कार्बोनेट और 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं एजुराइट। क्या बोलते हैं इसको? एजुराइट। ये दोनों को जरा ध्यान दीजिएगा कि कॉपर का सबसे प्रिंसिपल और कौन सा होता है? कॉपर पाइराइट। ये प्रिंसिपल और होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं? कॉपर को एक्सट्रैक्शन करते हैं, कॉपर को बाहर करते हैं, कॉपर आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर क्या लगा हुआ है? सल्फर लगा हुआ है। सल्फर का मतलब क्या होता है? सल्फाइड। तो जहां पर भी कॉपर का सल्फाइड और होता है तो सबसे प्रिंसिपल और होता है। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि कॉपर पाइराइट किस टाइप का और होता है, विच टाइप ऑफ द ओर इज द कॉपर पाइराइट, दैट इज द, इसको कैल्कोपाइराइट भी कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास कॉपर पाइराइट है ये प्रिंसिपल और होता है। कॉपर पाइराइट के अलावा आप लोग देख रहे होंगे Cu2S जिसको कि क्यूप्रस सल्फाइड या कॉपर ग्लांस कहा जाता है, Cu2O इसको क्यूप्राइट कहा जाता है, ये कॉपर का ऑक्साइड और होता है। आगे लिखा हुआ है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, इसको मैलेकाइट बोलते हैं, ये कॉपर का बेसिक कार्बोनेट और होता है। मैं समझा देना चाहता हूं, बेसिक कार्बोनेट का मतलब होता है कि अगर किसी मेटल के कार्बोनेट में, मेटल के कार्बोनेट में अगर उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया जाए OH- तो उसी को क्या कहा जाता है? बेसिक कहा जाता है। बेसिक का सीधा सा संबंध हाइड्रोक्साइड से होता है, सीधी सी बात याद रखिएगा। यानी अगर किसी मेटल के कार्बोनेट में या किसी मेटल के एसीटेट में उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो बेसिक बन जाता है। CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस को मैलेकाइट कहा जाता है, 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस को क्या बोला जाता है? एजुराइट। यानी इनमें सबसे आप लोग देख रहे होंगे जो सबसे प्रिंसिपल होता है, ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं कि बेसिक कार्बोनेट और का नाम बताइए, तो मैलेकाइट और एजुराइट को याद रखिएगा। कॉपर के दो सल्फाइड और एक कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लांस का नाम याद रखिएगा। Cu2O को क्यूप्राइट कहा जाता है। कहीं ना कहीं जब हम लोग कॉपर पाइराइट से कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो इन दोनों से जरूर मुलाकात होती है। इनसे मुलाकात होती है जब हम काम कराना शुरू करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉपर पाइराइट से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा
कॉपर पायराइट चूंकि कॉपर का सल्फाइड ओर होता है, कैसा ओर होता है? सल्फाइड ओर। तो मैंने आपसे कहा था कि एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर कोई भी कंडीशन आती है तो किसी भी मेटलर्जी में हम लोग ये देखते हैं कि उसका स्टेप बाय स्टेप क्या यूज करना है। तो स्टेप बाय जो स्टेप आप यूज करते जाते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप क्रूसिंग करते हो। क्रूसिंग का मतलब होता है ओर को पीसना, यानी सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं? क्रूसिंग कर देते हैं, ओर का क्रूसिंग, ओर का क्या कर देते हैं? क्रूसिंग। और याद रखिएगा क्रूसिंग ऑफ ओर का मतलब होता है ओर को बिल्कुल बारीक पीस लिया जाता है। दूसरा पॉइंट हमने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन किया जाता है, CONCENTRATION। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। क्या होता है इसका मतलब? सांद्रण। इसका मतलब होता है पीसना, यानी अयस्क को पूर्ण रूप से सांद्रित कर लिया जाता है, कंसंट्रेट कर लिया जाता है। और इसका मतलब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी भी ओर से इंप्योरिटी को रिमूव करना, किसी भी ओर से इंप्योरिटी को रिमूव करना। जैसे कि अगर हमारे पास कॉपर पायराइट होता है, तो कॉपर पायराइट अगर हमारे पास है और कॉपर पायराइट से अगर मैं इंप्योरिटी को रिमूव करता हूं, तो याद रखिएगा इंप्योरिटी को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कॉपर पायराइट है तो एस कहीं ना कहीं मुख्य रूप से होता है, और इससे अगर आप उस अशुद्धि को दूर करते हो तो उसे एस का क्या कहा जाता है? सांद्रण कहा जाता है। सीधी सी बात है कि एस से अशुद्धियों को दूर करना ही एस का सांद्रण कहलाता है, यानी remove the impurity from the ore, that is called the concentration of ore। सांद्रण करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे प्रमुख चीज क्या है कि कॉपर पायराइट जो हमारे पास होता है, कॉपर पायराइट ये कॉपर का सल्फाइड ओर होता है। कैसा ओर होता है? सल्फाइड ओर होता है। तो जरा ध्यान देना कि जब कॉपर का ये सल्फाइड ओर है तो इसका कंसंट्रेशन कराने के लिए क्या करेंगे आप? तो याद रखिएगा इसका सांद्रण कराने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम फेन प्लवन विधि होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, यानी जितने भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोला जाता है इसको, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपके पास कोई सल्फाइड ओर है, उसका कंसंट्रेशन किस प्रोसेस के द्वारा करोगे, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को आप बैठा लीजिएगा, इसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे क्या होता है ये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कॉपर का सबसे प्रिंसिपल ओर कौन सा होता है? कॉपर पायराइट होता है, और कॉपर पायराइट को सबसे पहले क्रूसिंग किया जाता है, पीसा जाता है, फिर उसके बाद उसका कंसंट्रेशन कराया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अशुद्धियों को दूर करना, इंप्योरिटी को ओर से रिमूव करना ही कंसंट्रेशन कराता है। इसके बाद आप क्या करोगे? उसका जो कंसंट्रेशन कराओगे, सल्फाइड ओर है, देख रहे होंगे आप एस लगा हुआ है, सल्फाइड ओर है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कराने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं? फेन प्लवन विधि। और फिर हम इसके आगे कल चर्चा करेंगे आपसे। थैंक यू।